प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संत महात्माओं, सदगुरु ने हमें बड़ी कृपा की, जो हमें इस घोर कलिकाल कलियुग में 3 दिव्य अस्त्र प्रदान कर दिए, और ऐसे अस्त्र जिसके समक्ष बड़ी से बड़ी बाधा भी टिक नहीं सकती, बड़ी से बड़ी परेशानी भी शुरू हो जाती है, सारे गम भी दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और तंगहाली भी खुशहाली में बदल जाती है। तो आओ संत महात्माओं, आप समझ ही रहे हैं, सदगुरु ने कृपा की तो सेवा, सत्संग, सिमरन। तो आओ संत महात्मा, आज सिमरन की बात करेंगे। सिमरन करते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, सिमरन करते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, जिससे लाभ के बजाय और कोई लाभ ही ना हो। आओ संत महात्माओं, जो आपका सिमरन जो कर रहे हैं वो स्वीकार ही ना हो, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो हमें सिमरन सतगुरु की कृपा से, सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें सिमरन करने का भी तरीका बताया। संत महात्माओं ने जो हमें सतगुरु का स्वरूप होते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते वक्त हमें बताया था कि ये 5 प्रण हैं, इन 5 प्रणों का पालन करना है। ये 9 शक्तियाँ हैं, इन 9 शक्तियों की जानकारी करनी है। और 10वां ये जो ब्रह्म है, ये जो इन शक्तियों के अंदर यही समा रहा है, बाहर भी यही है, यानी जहाँ तक हमारी भौतिक नज़रें नहीं जा सकती, वहाँ तक भी ये परमात्मा रमा हुआ है। तो आओ संत महात्माओं, कहा कि 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। कह रहे हैं ये 3 काल भी सत्य है, भूत में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी, और ये संसार मिट जाने वाला है। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, जो कि संसार मिट जाने वाला है, जो संसार मिथ्या है, हमें उसका अभ्यास इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन करते वक्त हमें सबसे पहले तो अपने आप को पूरी तरीके से एक स्थान पर, चाहे बैठकर ही करें या खड़े होकर के करें। आओ संत महात्माओं, शांत वातावरण, पूरी तरीके से मन शांत, आंखें आपकी खुली हुई, ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके ही करें। आओ संत महात्मा, आंखें आपकी खुली हुई और पूरी तरीके से डेडिकेशन, समर्पण, निरंकार को अपने अंग संग जान करके पूरी तरीके से उस सद्गुरु के पद चिन्हों का, चरणों का एहसास करते हुए आओ संत महात्माओं, हाथ जोड़ करके और दुनियावी चीज़ों से मन को हटा दीजिए। आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं वो सोचिए ही मत, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है, पूरी तरीके से समर्पण हो जाना है, हाथ जोड़ना है संत महात्माओं, और यही कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इस तरीके का अभ्यास आपको करना है। और जैसे ही आप कहे तू ही निरंकार, तो पूरी तरीके से निरंकार को निहारिए, पूरी तरीके से निरंकार में बस जाइए। आपको निरंकार की याद आए, मैं तेरी शरण में प्रभु, अब मैं तेरी शरण में आ गया, मुझे बख्श दे, क्षमा कर दे, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव माय विसेस, मेरी बुराइयों को बख्श दे, क्षमा कर दे, तू निरंकार है, मैं तेरी शरण में हूँ। तो आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है कि मजनू के समय का एक किस्सा है। मजनू लैला की याद में लैला 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 करता हुआ चला जा रहा है, और इतना भूल गया है लैला के चक्कर में कि संसार की वस्तु उसे कोई दिखाई नहीं दे रही, लैला ही नज़र आ रही, हर चीज़ में उससे लैला। तो एक जो प्रेयर करने वाला बंदा एक नमाज पढ़ रहा था, अचानक वो वहाँ से उसके सामने से गुजर गया मजनू। तो उसने टोक दिया, अरे मूर्ख, अरे तुझे ये नहीं दिखाई देता कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से नहीं निकला जाता। तो वो कहता है, क्षमा करें, ये तो मुझे पता थी, लेकिन मैं तो लैला की याद में इतना अंधा हो गया हूँ कि मुझे लैला के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं दे रहा कि संसार में क्या है, मुझे तो लैला ही लैला नज़र आ रही है। तो आओ संत महात्माओं, फिर वो मजनू कहता उस व्यक्ति से, अरे भाई आप कैसे नमाजी हो, आप कैसे प्रेयर हो, जो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप जिसकी इबादत कर रहे हो आपको उसका एहसास नहीं हो रहा, आप भूले नहीं हो,
अपने आप को आपने परमात्मा के समर्पण नहीं किया, वरना मैं आपको दिखाई नहीं देता, जैसे मुझे लैला के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। तो आओ संत महात्माओं, ये उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें समर्पण हो जाना है। हमें सिमरन करते वक्त परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहे, क्योंकि हम चिंतन करें, सिमरन करें, चिंता ये आप करेगा। आओ संत महात्माओं, क्योंकि इसकी आंखों से कोई ओझल नहीं है, इसे ज़्यादा यानी तेज आवाज़ों की आवश्यकता नहीं है, ये तो मनों की बात सुनता है। तो आओ संत महात्माओं, चाहे धीमे से ही लेकिन डेडिकेशन के साथ पूरी तरीके से समर्पित होकर के परमात्मा का यदि सिमरन करते हैं तो सारी खुशियाँ आ जाती हैं, कृपा होती है और सतगुरु की रहमत होती है, तो सारे गम भी दूर हो जाते हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।